हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास स्मार्ट स्टडी में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर पार्ट का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि आज हम पढ़ाएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये तीसरा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक का। पिछले वीडियो मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दी हुई है, उससे जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज जैसा कि पढ़ाएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आपने सुना ही होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, और जानते भी हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। यदि आप नहीं जानते होंगे तो पीछे के वीडियो में देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसा इसका यूज़ करना है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे या कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताइए, हमको याद नहीं होती ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानकारी देंगे कि कैसे याद करना। सबसे सरल तरीका हम आपको बताएंगे आज कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद करना है। रटना नहीं है, बस आपको समझना है कि कैसे समझना है, ये मैं बताऊँगा। बस साइन कॉस टेन ये आपको बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी को बोला जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस टेबल को बिना याद किए कैसे आप कर सकते हैं। रटना नहीं, आपको बस समझना है, ध्यान में रखना है कि कौन सी स्टेप को आपको फॉलो करना है। बस वो स्टेप फॉलो करिए, 2-4 स्टेप हैं बस, उसके बाद ये आपको आसान लगने लग जाएगी। तो चलिए देखिए, पहली स्टेप में आपको क्या करना है कि ये 0 है, ये 30 है, 45 है, 60 और 90 है। तो क्या करना है, 0 के नीचे 1, सॉरी यहाँ 0 है तो यहाँ 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4, ये फर्स्ट स्टेप है। आपको डायरेक्ट लिख देना है 0 1 2 3 4 तक नंबर लिख देना है। फिर क्या करना है, इसमें 4 का डिवाइड कर देना है, 4 का सब में। ये 4 का डिवाइड कर दिया हमने, 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का। दूसरी स्टेप में क्या करना है, फिर से बता दूं आपको कि 4 का डिवाइड कर देना है सभी में। अब थर्ड स्टेप में देखिए क्या करना है कि रूट लगा देना, सबका रूट, पूरे में रूट लगा दीजिए आप, ये सब ये। अब क्या करेंगे, रूट लगाने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे आप। अब यदि सॉल्व करते हैं तो देखिए ये क्या लिखा है, मतलब ये ऐसा है 0/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 का 0। अगर 0 में किसी नंबर का डिवाइड देना है, रूट से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा। तो यहाँ क्या आ जाएगी, साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन में 0 की वैल्यू 0 मान हो गया। अब ऐसा इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये लिखा है √1/4। तो 1 का रूट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देखिए 1 और 4 रूट में है तो इसको लिख देंगे 2। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। देख रहे हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखिए, रटिए मत, समझते चलिए बस। और तीसरे में 45 है, 45 में क्या है, ये दिया है 2/4 और रूट। तो आप एक काम करिए, इसको कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये वैल्यू बन गई इसकी 1/2। तो मतलब √1 को 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो इसको लिख देंगे 1/√2। दिख ही रहा होगा आपको। अब ऐसा 60 में चलिए, √3/4 है, √3/4 पूरे में। तो क्या लिखेंगे इसको, √3 को √3 लिखेंगे, और रूट अगर 4 होता है तो उसको 2 लिखते हैं। कैसे, अगर ये 4 है तो ये 2 का वो है ये चीज़, तो ये √3/2 हो जाएगा, दिख रहा होगा। और 90 में देखिए, साइन 90 में क्या लिखा हुआ है, √4/4। देखिए 90 में लिखा है ऐसा 4/4, ये पूरे में 1, तो क्या हो गया √1। तो √1 का क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा कि ये साइन में 0 की वैल्यू 0, 30 में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2, 90 में 1। यदि आप इतना समझ गए होंगे तो ये पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, अब कॉस का कैसे बनाएंगे। कॉस में क्या करना है आपको, जैसे इसमें ऐसा सीधा गए थे तो इसमें आपको पीछे से चलना है। तो कॉस अगर 0 बोले तो क्या हो जाएगा, इसको 1 यहाँ रख देना, 1। अब cos 30 इसको वापस कर दो तो √3/2। अब इसका ऐसा कैसा 1/√2, और इसको 1/2, और इसको 0। आपने क्या किया था, इसके आधार पे इसको सॉल्व किया था। अब इसके बेस में पूरी
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, सॉल्व हो जाएंगे। देखिए आपको कॉस में क्या करा आपने, पीछे से चला इसके, तो ये 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। बस आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए अब टेन थीटा का कैसे करेंगे। कॉस का कर लिया तो अब टेन का करना है। आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने बताया है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। देखिए तो टेन थीटा का पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया है, तो एक बार और देख लीजिए यहाँ, जिन्होंने नहीं देखा उसके लिए। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो उसी में आप क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब टेन थीटा कैसा होगा, टेन को निकालेंगे साइन और कॉस को डिवाइड करके। देखिए तो अब टेन थीटा का ये 0 की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए साइन को कॉस से डिवाइड करना है। देखिए तो इसको लिखेंगे 0/1। जब 0 से 1 को भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही आता है। ठीक है। अब देखिए ऐसा ही 1/2 और √3/2 क्या करेंगे, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। देखिए और जिसको और तरीका कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए 1/2 ये पलट के जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो 2/√3 डिवाइड करने का यही तरीका है। आपको इतना आता ही होता है, क्या बचा 1/√3, ये वही बात हो गई 1/√3। तो देखिए यहाँ क्या लिख देंगे, 1/√3 साइन अपॉन कॉस करके, साइन से साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करना है। देखिए ऐसा इसमें भी डिवाइड कर दिया 1/√2 और 1/√2। अगर 1/√2 1/√2 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/√2 और 1/√2, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा। अब ऐसा ही इसको डिवाइड कीजिए √3/2 अपॉन 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा √3 अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलता है। अब देखिए 1 को 0 से, अब इसको इससे डिवाइड करना है। यदि हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इसका आंसर आता है कैन नॉट बी डिफाइंड, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, अपरिभाषित। ये सिंबल है परिभाषित का, तो इसको क्या लिख देंगे, कैन नॉट बी डिफाइंड, ये सिंबल होता है इसका। अभी आपने देखा साइन कॉस 10, अब देखेंगे कॉट सेक कॉसेक का। अब यदि 3 आपको अच्छे से हो गई तो ये 3 इन तीनों के रिवर्स है। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, तो चलिए एक बार और देख लीजिए कि पिछले वीडियो में क्या क्या मैंने बताया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि साइन जो होता है वो कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है। साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का। कॉस जो होगा सेक का, और 10 जो होगा आपका, जो 10 होगा तो कॉट का अपोजिट होगा। बस अब यदि आपने साइन कॉस 10 कर लिया है तो आप ये कर लेंगे आसानी से। क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन कॉसेक का अपोजिट है, कॉसेक का, और 10 कॉट का। तो बचा ही क्या, कहानी खत्म है यहीं पर। देखिए साइन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो जब 0 का उल्टा करेंगे आप तो क्या होगा, कैन नॉट बी डिफाइन, मतलब कि 0 ये है, कुछ भी नहीं रहता, अपन में 1 मानते हैं। अब इसका अपोजिट करना है आपको, इसका अपोजिट मतलब हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आएगा, 1/0। जब भी ऐसा रहता है तो इसका आंसर आता है कैन नॉट बी डिफाइन। देखिए ये देखिए कॉट हो जाएगा, तो क्या हो गया, कैन नॉट बी डिफाइन। अब 1/√3 है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, 10 का अपोजिट कॉट होगा। तो कॉट में देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, मतलब अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। देखिए √3 नीचे है तो √3 ऊपर, और ये 1 नीचे लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 का तो चाहे अपोजिट करिए चाहे नहीं, वही रहता है। 1/1 है, मतलब इसका क्या अपोजिट करेंगे, अब तो वही होगा। देखिए 1 का 1, अब ये √3/1 है, कुछ नहीं है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1/√3। अब देखिए अब कैन नॉट बी डिफाइन का अपोजिट आता है 0, और 0 का अपोजिट कैन नॉट बी डिफाइन। अब सेक देखिए, अब सेक भी जानते हैं आप कि सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। देखिए सेक कॉस में क्या है 1, तो 1 का अपोजिट 1 ही होगा। अब देखिए
√3/2 कॉस और सेक की बात कर रहे हैं अपन, कॉस और सेक में चलना है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। √3/2 तो इसको लिखेंगे आप 2/√3, 1/√2 मतलब √2/1 रखिए चाहे नहीं, ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, 1 का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ, 0 का अपरिभाषित। अब कॉसेक बचता है यहाँ पर, तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है बताया था, देखिए साइन का। तो साइन में देखिए क्या है, साइन ये है, कॉसेक ये है, 0 है, मैंने 0 को बताया था, 0 का अपोजिट कैन नॉट बी डिफाइंड मतलब अपरिभाषित। और देखिए 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 को क्या लिख सकते हैं 2/√3। अब 1 का अपोजिट 1, कोई चेंजेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं, एक बार वापस से आपको रिवाइज कराता हूँ कैसे करना है। देखिए पहली स्टेप में आपको क्या करना है, 0 रखना है, 1 2 3 4, ये सबसे पहली स्टेप आपको याद रखना है बिल्कुल। और दूसरी स्टेप में 4 से डिवाइड करना है सब में। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, देखिए रूट लगाना है पूरे में, अंडर रूट। फिर क्या करना है, जो कट रहा है काट दीजिए, 0/4 नहीं कटेगा, 1/4 ये कट रहा है, देखिए 1 तो इसका 1/√2 हो गया। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा 0, सॉल्व कर लीजिएगा आप, 1/4 का आ जाएगा 1/2 रूट के साथ में करेंगे सॉल्व, तो इसका आ जाएगा 1/√2, √3/2 और इसका 1। बस इतनी बात हो गई। तो अब क्या करेंगे, इसको पीछे से चलाएंगे 1 को, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब 10 में चलेंगे तो क्या आप जानते हैं 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला वापस से लिख देता हूँ मैं, tan थीटा याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। tan थीटा होगा sin θ/cos थीटा। देखिए sin अपॉन cos कैसे होगा, देखिए साइन में cos का डिवाइड कर देंगे, 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। जब इसका डिवाइड करेंगे दोनों का तो ये आंसर आएगा, इन दोनों का डिवाइड ये, इन दोनों का ये, इन दोनों का ये। अब इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए अब ये भी जानते हैं कि tan cot का अपोजिट होता है, tan का अपोजिट cot, देखिए एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखिए 0 का अपोजिट कैन नॉट बी डिफाइंड अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, इसका अपोजिट ये 1 का 1 ही, √3/1 का 1/√3, इनफाइनाइट का मतलब कैन नॉट बी डिफाइंड का 0। अब cos का अपोजिट सेक, तो इसका अपोजिट कर दिए ये √3/2 का 2/, इसका अपोजिट ये बात, और 0 का कैन नॉट बी डिफाइंड। अब साइन का अपोजिट कॉसेक, तो 0 का अपोजिट कैन नॉट बी डिफाइंड अपरिभाषित, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1। दोस्तों उम्मीद है हमको कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी ये बात। तो मैं फिर से एक बार आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं पिछले ट्रिग्नोमेट्री के, ये आज तीसरा पार्ट था, तो आप जाके उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये तभी बात समझ में आएगी। और इसका एप्लीकेशन मतलब इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे ये नेक्स्ट 4th पार्ट में आपको बताएंगे, आखिरी पार्ट रहेगा वो, तो इसका यूज़ करना बता देंगे आपको कि कैसे यूज़ करना है इसको, ठीक है दोस्तों। देखिए इससे एक और बात सामने निकल के आती है कि अब 2-3 वैल्यू ऐसे ही 4-5 वैल्यू याद हो गई होगी आपको। हाँ तो देखिए कैसे करना है इसको। अब आपको यहाँ थोड़ा सा बता दें कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि जो sin 30 डिग्री है, sin 30 डिग्री, देखिए sin 30 डिग्री कहाँ है, ये sin 30 डिग्री का मान 1/2। जो sin 30 डिग्री है वो sin 60 डिग्री के बराबर है, सॉरी sin 60 डिग्री नहीं, cos 60 डिग्री के मान के बराबर है। देखिए मतलब कह सकते हैं कि sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान बराबर होता है। देखिए sin में 30 डिग्री ये रहा और cos में 60 डिग्री ये रहा। देखिए तो क्या होगा, इसको हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा मैं, sin 30 डिग्री में 1/2 ये और cos में 60 डिग्री का मान 1/2 ये, मतलब ये बराबर होते हैं। sin 30 और cos 60 का मान बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/2। तो मतलब आप sin 30 की याद कर लीजिए तो cos 60 याद हो जाएगी आपको। और दूसरी बात देखिए यहाँ पर जो sin 45 है उसका मान cos 45 के बराबर होता है, देख सकते हैं आप।
साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर है, कितना है 1/√2। देखिए 2 से 4 वैल्यू याद हो गई आपको। और देखिए क्या क्या है, जो कॉस में 30 है वो साइन में 60 है। और तीसरी बात, साइन 60 इक्वल कॉस 30। जो मान साइन 60 का है वही मान कॉस 30 का है। क्या है वो मान? √3/2। देख सकते हैं, कॉस में 30 और साइन में, ये साइन में 60, ये √3/2। और इसी प्रकार 10 में है। 10 में देखिए tan 45 cot 45 सेम है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा है। और देखिए 10 में 30 तो cot में 60 की वैल्यू बराबर है। ये tan 30 और cot 60 की वैल्यू बराबर है। और ये 45 सेम है। देखिए 45 सब में सेम है। और सेक में देखिए, सेक में भी देखिए 2/√3, 30 और 60 सेम होंगे एक दूसरे के। ये 2/√3 और इसका देखिए ये भी 2 और ये भी 2, मतलब कोसेक का 30 और सेक का 60 भी बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। तो यदि दोस्तों, एक बार आपसे फिर से बोल रहा हूँ मैं कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। हाँ तो दोस्तों, आपने ये सीख ही लिया है तो घर पे रहिए आप दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना का टाइम चल रहा है तो केवल आपको पढ़ाई ही आगे तक ले जा सकती है, बाकी दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। तो इसीलिए लॉकडाउन है तो कोई बाहर, सब क्लासेस बंद है, सभी क्लासेस। तो आप ऑनलाइन क्लास करिए, चाहे हमारा चैनल हो चाहे दूसरे का चैनल हो, सभी जगह अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। तो आप तो थोड़ा हमको मोटिवेट करिए, आप हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारा नया चैनल है अभी, तो हम लगे हुए हैं प्रयास में कि हम आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएँ। तो चलिए, आपसे यही कहना था बस। तो यदि आप चैनल में नए हैं, अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो कोई बात नहीं, थैंक यू उसके लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि पढ़ाई ही एक ऐसा विकल्प है जो आपको आगे की ओर ले जा सकता है, सफलता का रास्ता दिखाएगा। तो बस आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पढ़िए, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, जितना पढ़ना उतना पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन जानते हैं आप कितना बढ़ चुका है। आज के ज़माने में 75 और 80 की कोई वैल्यू नहीं है, 85 90 की वैल्यू है, क्योंकि जानते हैं आप एक नंबर से पीछे होंगे 10,000 रैंक आपकी गिरेगी। तो इससे अच्छा है कि आप पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। अभी टाइम है, लॉकडाउन है, जो पढ़ रहा है वो आगे निकल रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो घर पे ही बैठा है। तो यही है हमारा कहना, यही कि आप कंटिन्यू पढ़ाई में लगे रहिए। तो चलिए, एक बार फिर चलते हैं, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार कीजिए, हमारा चौथा पार्ट जल्दी हम डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो आप उसको देखिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।